यूट्यूब चैनल सुपर कैट क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत जो जो हमने बिंदु पढ़े थे उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि एक भाषा को समझने के लिए, उसे सीखने के लिए वो कौन कौन से बिंदु होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनको हमें पढ़ना अनिवार्य होता है। उसी क्रम में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर्स, क्योंकि किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है वो लिपि कहलाती है, वो कहलाता है अक्षर। किसी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। तो अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लेटर्स। तो हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। लेटर्स हम पढ़ेंगे लेटर्स कि लेटर्स क्या होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर्स होते हैं? 26। तो देखो, देयर आर 26 लेटर्स ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। दे कैन बी classified into two groups कि अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला ऑवल्स का मतलब होता है स्वर, और दूसरा कंसोनेंट्स मतलब व्यंजन। कि अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार के अक्षर लेटर्स होते हैं, स्वर और व्यंजन, मतलब ऑवल्स एंड कंसोनेंट। तो देखिए स्वर कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी भाषा में और कितने व्यंजन होते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे ऑवल्स कि ऑवल्स किसे कहते हैं। द लेटर ऑवल्स किसे कहते हैं? हम इन्हें हिंदी में भी पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, या यूं कह दो वे वर्ण जो बिना किसी व्यंजन की सहायता के बिना बोले जाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे द लेटर्स विच कैन बी स्पोकन। द लेटर्स विच कैन बी स्पोकन, वे वर्ण जो बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? विदाउट बिना किसके? हेल्पिंग ऑफ कंसोनेंट वे वर्ण जो बिना किसी व्यंजन के बोले जाते, मतलब व्यंजन के बिना बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, वॉल्स कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? ऑवल्स की संख्या होती है 5। कितने होते हैं? 5। और वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 स्वर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 स्वर होते हैं, और वैसे स्वर की संख्या होती है 20। कितनी होती है स्वरों की संख्या? 20। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होंगी। देखो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कोई अक्षर है, जैसे मान लो मैंने ये यू, क्या है यू, यहाँ पे क्या है? एक स्वर है, लेकिन यहाँ पर लिखने में हम यू लिखेंगे, लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग प्रकार से होता है। कैसे? जैसे किसी जगह हमने लिखा पुट, क्या लिखा? पुट, यू का उच्चारण क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। हमने लिखा BUT बट, क्या लिखा? बट, तो यहाँ यू का उच्चारण क्या आया? ऊ।
बट उ का उच्चारण क्या आ रहा है? अ। हमने लिखा बे यू वाई, क्या? बे यू आई, बे यू वाई, बॉय। यहाँ पर उ का उच्चारण क्या आ रहा है? आ। कहने का मतलब लिखने में तो हम यू लिख रहे हैं, लेकिन इसका उच्चारण 3 प्रकार से हो रहा है। तो इस प्रकार से लिखित तो स्वर होते हैं 5, लेकिन इनका उच्चारण 20 प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के ध्वनि के आधार पर उच्चारण, ध्वनि के आधार पर अवश्य 20 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कॉन्सोनेंट। हाँ, इसके अलावा जो डब्ल्यू और वाई, ये दो हाफ ऑवल्स कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, डब्ल्यू और वाई। क्यों? क्योंकि हम डब्ल्यू और वाई वैसे कंसोनेंट हैं, लेकिन ये कहीं जगह पर वॉवल्स के रूप में काम आते हैं। जैसे कोई शब्द है टुमारो, ये टुमारो शब्द में जो डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है, ओ का साउंड कर रहा है। टुमारो किसका? ओ का साउंड कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अर्धस्वर है। जैसे मान लो वाई भी अर्धस्वर, वैसे इसकी गिनती साउंड कॉन्सोनेंट के अंतर्गत की जाती है। जैसे मैंने लिखा की, क्या लिखा? के ई वाई, की। तो इसका जो उच्चारण हो रहा है की, ई किसमें हो रहा है? ई में, लेकिन है कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण किसमें हो रहा है? इसलिए यह भी अर्धस्वर की गिनती में, हाफ ऑवल्स की गिनती में आता है। इस प्रकार से डब्ल्यू और वाई क्या है? अपना हाफ ऑवल्स है। इसके बाद में देखते हैं कंसोनेंट किसे कहते हैं? कंसोनेंट्स की परिभाषा क्या है? देखो, ये जो परिभाषा है ऑवल्स की, ये सेम ऐसी कैसी परिभाषा कॉन्सोनेंट की रहेगी, सिर्फ इसमें नोट लग जाएगा। कहने का मतलब द लेटर्स विच कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट हेल्पिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब वे वर्ण जो बिना किसी स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते, मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखो, द लेटर्स विच कैन बी स्पोकन विदाउट हेल्पिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, द लेटर्स, नीचे लिखते हैं इसको, कंसोनेंट्स। इसका क्या डेफिनेशन है? द लेटर्स विच कैन नॉट बी स्पोकन without helping of vowels। कहने का वे वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। मतलब कॉन्सोनेंट का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की या मतलब वेल्स की आवश्यकता पड़ेगी। बिना स्वर के हम किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। और इंग्लिश भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? ऊपर लिखा देते हैं। कितने होते हैं? देर आर 21 consonants of English language। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। कहने का मतलब जो 5 स्वर हैं, 5 स्वर के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सब क्या कहलाते हैं? जितने भी वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वैसे 21 होते हैं, और साउंड के आधार पे
यदि हम साउंड की बात करें तो साउंड के आधार पे 24 कितने होते हैं, 24 मतलब 24 व्यंजन होते हैं साउंड के आधार पे, जिनका साउंड अलग अलग प्रकार से होता है। इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई में लेटर्स, लेटर्स के अंतर्गत हमने पढ़ा स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा। इसके बाद में आते हैं इसका जो क्रम होता है, बेसिक जो लैंग्वेज सीखने का जो क्रम होता है, सबसे पहले हम लेटर्स को सीखते हैं, उसके बाद में हम स्वर व्यंजन मतलब ऑवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को सीखते हैं, उसके बाद में हम वर्ड्स को सीखते हैं। वर्ड्स में इसके बाद हम देखते हैं वर्ड्स किसे कहते हैं, मतलब शब्द किसे कहते हैं। कि वर्ड्स किसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा का जो निर्माण होता है लेटर्स वर्ड्स, इनके बिना हम किसी भी भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। तो वर्ड्स को पढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच which has some sensible meanings, sensible meanings, sensible meaning is called words। कहने का मतलब ये है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स के शब्दों का वह समूह, शब्दों का समूह कहने का मतलब जैसे मान लो एक शब्द है, एक शब्द है, एक शब्द, तीन शब्द का मिलकर क्या बन गया, एक समूह बन गया। तो शब्दों का वह समूह जो है सम सेंसिबल मीनिंग, कहने का मतलब अर्थपूर्ण, कुछ अर्थ स्पष्ट करता हो, कहने का मतलब कुछ मतलब बताता हो, इज कॉल्ड वर्ड्स। जैसे मान लो सी एटिकेट, तीन शब्द मिलके, तीन वर्ण मिलके ये बन रहा है कैट। कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। तो यहाँ पे एक अर्थ दे रहे हैं, कहने का मतलब अर्थ दे रहे हैं, तो इससे क्या कहेंगे हम, शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल शब्द कौन कौन से, जैसे मान लो हमने लिखा कैट, बैट, गर्ल, ये क्या अपने शब्द हैं जो वर्णों से मिलके बनते हैं, वर्णों से मिलके बनते हैं और अर्थपूर्ण होते हैं। मतलब वर्णों से मिलकर तो कोई सा भी एक शब्द बन सकता है, ए टी पी, ये भी तीन वर्णों से मिला एक शब्द है, लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये किसी भी प्रकार का कोई मीनिंग नहीं देगा, ये अर्थपूर्ण किसी प्रकार का सेंस नहीं देगा, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द का मतलब होता है जो सेंसिबल मीनिंग, कुछ अर्थ प्रकट करे, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे। तो देखिए इसके बाद में हमने जो हमारा जो क्रम था, लेटर्स, ऑवल्स, कंसोनेंट और वर्ड्स, वर्ड्स के बाद में हम पढ़ेंगे साउंड। क्या पढ़ेंगे, साउंड या सिलेबल। इसके बाद में पढ़ेंगे हम सिलेबल। सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है सिलेबल का मतलब, सिलेबल का मतलब होता है ध्वनि। कहने का मतलब होता है जो वर्ड होते हैं ध्वनि के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखो वर्ड होते हैं, वन सिलेबल भी होते हैं, वन सिलेबल वर्ड्स। देखो वन सिलेबल वर्ड्स का मतलब होता है वे वर्ड्स जो जिनका उच्चारण करते समय एक ही प्रकार की ध्वनि निकले। जैसे एग्जाम कैट, कैट का उच्चारण करने के लिए एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है कैट, से हम लिखेंगे बैट। जैसे डॉग, ये वन सिलेबल वर्ड्स कहलाएंगे। कहने का मतलब इनका उच्चारण करने के लिए एक मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में होते हैं टू सिलेबल वर्ड्स, टू सिलेबल वर्ड्स। टू सिलेबल वर्ड्स किसे कहेंगे, टू सिलेबल वर्ड्स का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने के लिए दो मात्राओं की आवश्यकता, मतलब टुकड़ों में बोला जाता है, दो बार में बोला जाएगा। जैसे फार और मर, फार्मर, फार्मर, तो आ और ई, इसलिए ये टू सिलेबल वर्ड्स कहलाएगा। फार्मर क्योंकि इसको दो बार में बोल रहे हैं, दो मात्राओं का उच्चारण हो रहा है। जैसे डन
जर, डंजर, ये भी टू सिलेबल वर्ड्स के अंतर्गत आता है। जैसे हमने लिखा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे स्ट्रॉ एक तो ये और एक ये, तो ये भी टू सिलेबल वर्ड्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम देखते हैं टू सिलेबल के बाद में थ्री सिलेबल या मल्टी सिलेबल। जैसे दो से अधिक, जैसे मान लो मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहाँ पर देखो बी ई ए यू, तो यह एक तो ये हो गया यू, एक ये हो गया आई ई, ब्यूटी एक फुल उ, तो ये थ्री सिलेबल्स वर्ड्स कहलाएगा। मैंने लिखा एरोप्लेन, 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 AEROPLANE, एरोप्लेन, ये भी थ्री सिलेबस वर्ड्स कहलाएगा। इस प्रकार से ध्वनि के आधार पे इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रेज।